दास्ताने शुजात का दारैन में एक बेमिसल किरदार अब्बास है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताजे वल मेराजे वल बुराक़े वल अलम दाफ़िइल बलाई वल वबाई वल क़हत वल मरज़ इस्महु मकतूबुम मरफ़ूउम मशफ़ूउम मनक़ूशुन फ़िल लौहि वल क़लम सय्यदिल अरब वल अजम जिस्महु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहरुम मुनव्वरुम फ़िल बैत वल हरम शम्स ज़ुहा बद्र दुजा सदर उला नूर हुदा कहफ़िल वरा मिसबाह ज़लम जमील शयम शफ़ील उमम साहिबिल जूद वल करम वल्लाहु आसिमहु व जिब्रील खादिमहु वल बुराक़ु मरकबहु वल महराज सफ़रहु व सिदरतुल मुंतहा मक़ामहु व क़ाबा क़ौसैन मतलूबहु वल मतलूबु मक़सूदहु वल मक़सूदु मौजूदहु सैयदिल मुरसलीन ख़ातिमिन नबीन शफ़ीइल मुज़निबीन अनीसल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन राहतल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन सिराजिस सालिक़ीन मिसबाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए वल मसाकीन सैयदिस सकलैन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद दारैन साहिब क़ाबा क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मिन नूरिल्लाहि अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूर जमालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। क़िबला गलती कुछ हो तो टोक दीजिएगा, तो वो वाले हैं हम पढ़ते जा रहे हैं। आप हमेशा सिक्के का एक पहलू देखते हैं, दाढ़ी नहीं देखी आपने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलियन मज़हरल अजाइब तजदहुन लका फिन नवाइब कुल्ल हम्मिन व गमिन इलल्लाहि हाजती व अलैहि मुअव्वला कुल्लमा रमैतु मुतक़ाज़ी फिल्लाहि यदुल्लाह। यही रदीफ़ है आज मिसरे की। फिल्लाहि यदुल्लाहि वलियुल्लाहि लियदउका कुल्ल हम्मिन व गमिन सयंजिली बिअज़मतिका या अल्लाह व बिनबुव्वतिका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बेविलायतिका या अलियो या अलियो या अलियो अदरिकनी बेहक़्क़ि लुत्फ़िकल ख़फ़ी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर व अना मिन शर्रि अअदाइका बरियुन अल्लाहु समदी बेहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या वल गैस आग़िस्नी या अलियो अदरिकनी या क़ाहिरल उदुव्व व या वलियल वली या मज़हरल अजाइब या मुर्तज़ा अली या क़हार तक़हरत बिल क़हर वल क़हर फ़ी क़हर क़हर का या क़हार या ज़ल बश शदीद अंतल क़ाहिरुल जब्बारुल मुहलिकुल मुंतक़िमुल क़वियुल लज़ी ला युताक़ु इंतिक़ामहु व फ़विज़्ज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन आग़िस्नी या राहिमल मसाकीन इरहमनी या अली अदरिकनी या अली अदरिकनी बिरहमतिका व मन्निका व जूदिका या अरहमर राहिमीन। सल्ली अला मुहम्मद। नादे अली की तिलावत की, माहौल को पुरवक़ा बनाया। आइए हज़रात, जो आप जुर्मान हैं की बात की जाए। एक शाम डॉक्टर नैयर के नाम। हज़रात डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर वो नाम है जिस पर उर्दू अदब को, शायरी को, हमको नाज है। हज़रात डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर जिसका जैसे आप जानते हैं नैयर जलालपुरी साहब, उनका वतन जलालपुर है, विलायत जलालपुर में हुई।
लेकिन उसके बाद लखनऊ उनका मैदान रहा, लखनऊ की सरजमीन उनके साथ जुड़ी रही। लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपने MA LLB किया। आपने तालीम के बाद सन 1999 में महाराजा हरिश्चंद्र PG कॉलेज मुरादाबाद, जो रोवेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से संबद्ध है, वहाँ पे आपने उर्दू लेक्चरर के तौर पे अपना करियर शुरू किया। देखिए, मुरादाबाद निगर साहब को बहुत दिन तक रोक नहीं पाया। मुरादाबाद में को छोड़ने के बाद सन 2006 में आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे काम शुरू किया और लखनऊ यूनिवर्सिटी ने उनको PhD से नवाजा। आपने शायरी, उर्दू अदब की खिदमत जो की है उसको आप सब जानते हैं। दुनिया में कहीं भी निज़ामत हो, जो नाज़मीन हैं वो तो या तो नकल करते हैं इनकी या कोशिश करते हैं कि वहाँ नाज़मीन साहब आ जाएं। हम भी करते हैं। यहाँ जहाँ निगर साहब दस्तयाब नहीं होते हैं वहाँ हम जैसे लोगों को बुलाया जाता है। वाक़या ये है। तो निगर साहब ने कई किताबें, कई अवार्ड्स मिल चुके हैं आपको। यश भारती सम्मान 2016 में आपको दिया गया, बादशाह सम्मान 2016 में दिया गया आपको, इंटरनेशनल रसाई अदब अवार्ड आपको दिया गया, उर्दू अवार्ड आपको बर्लिन जर्मनी ने आपको नवाजा, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल अवार्ड जर्मनी में 2016 में आपको दिया। अल्लाह, इतने अवार्ड्स देने के बाद भी ये आदमी ज़मीन पर है, ये बहुत बड़ी बात है। आपने कई किताबें लिखी, कई आपने आर्टिकल लिखे, और जहाँ तक निगर भाई की बात है, निगर साहब ने निज़ामत को वहाँ तक पहुँचा दिया, उस आसमान तक जो निज़ामत का हक था। वो दोस्त, वो शायर, वो अदीब और अदब नवाज के लिए हमने ये शाम की आज की महफिल रास्ता की है। ज़ाहिर है इसमें शहजाद साहब का, शहजाद रिजवी का और अज़मी साहब का, असद अज़मी साहब का बहुत बड़ा हाथ है। मैं दुआ देता हूँ कि जो कुछ मुझसे बहुत छोटे उम्र में हैं और कि जहाँ भी रहें, अभी आपने इल्म का, अपनी शायरी का, अपने अदब का परचम फहराए रहें। आपने हिंदुस्तान के बाहर भी दूसरे मुल्कों में अदबी और लिटरेरी आपने वहाँ विज़िट किया है, जिसमें अमेरिका, लंदन, जर्मनी, फ्रांस, मॉरिशस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, UAE, मस्कत, ईरान, इराक़, जॉर्डन और बहरीन जैसे मुल्कों में आप जा चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हिम्मत की काम होगी। ये मोहब्बत है, ये सिपासनामा है जो उनको पेश कर रहे हैं। मोहब्बत के तौर पे हम चाहते हैं कि अपने चंद लफ्ज़ अल्फाज से नवाज दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मुद्दआ यूँ भी अदा करते थे और करते हैं लोग, मुद्दआ यूँ भी अदा करते थे और करते हैं लोग, ख़ास मकसद के लिए रब ने उतारी शायरी। इब्तिदा चाहे जहाँ से हो मगर दावा है ये, करबला पर ख़त्म हो जाएगी सारी शायरी। तो शायरी की मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं, शायरी के मुख्तलिफ़ लहजे हैं, शायरी के मुख्तलिफ़ उसलूब हैं। करबला पे शायरी का सिलसिला उस वक्त से है कि जब ये दुनिया तख्लीक़ हुई थी। हज़रत आदम की ज़बान कलदानी थी या सुरयानी मुझे नहीं मालूम, मगर आंसुओं के हरफों से एक बाप के रुखसारों के वरक़ पे एक बेटे के गम में लिखा हुआ मरसिया था, जो हमारी शायरी का पहला नमूना कहलाया। सबसे पुरानी ज़बानों में उसके बाद जो आती हैं वो लिटरेरी ज़बान हिब्रू है। शहर ट्राय के किनारे लिखे हुए मरसिए थे जो होमर और वर्जिल की ओडिसी और इनियड कहलाए, जिसे बाद में फ्यूनरल सॉन्ग कहा गया, जिसे हम मरसिया कहते हैं। और उसी में हज़रत दाऊद का वो मरसिया मौजूद है और हज़रत दानियाल का वो मरसिया मौजूद है जो उन्होंने फ़रात के किनारे कहा था, और वो इब्रानी ज़बान से होता हुआ अरबी में बाद में तर्जुमा हुआ। मुझे नहीं मालूम अरबी ज़बान का सिलसिला कहाँ तक है, मैं उतना बड़ा तालिब इल्म नहीं हूँ, मगर इब्न रशीक़ की जो अरबी की सबसे पहली तनक़ीद की किताब है अलमदा, उसमें उसने लिखा कि बनु हाशिम में मर्द तो मर्द, औरत भी कोई ऐसा नहीं था जिसे फसाहत और बलागत के साथ शायरी करना ना आता हो। रसूलुल्लाह शेर नहीं कहते थे, मगर हज़रत अबू तालिब के मरसिए उनकी ज़बान पे आया करते थे तो मिसरे छोड़ देते थे ताकि उनके ऊपर शायरी का इल्ज़ाम ना हो। मगर सामीन
जो उनके साथ में रहते थे वो उस मिसरे को दोहरा दिया करते थे। ख़ास तरीके से बादल जब भी बरसने की दुआ होती थी तो उसमें वो कोई दुआ नहीं पढ़ते थे, अपने चचा हज़रत अबू तालिब के शेर का एक मिसरा पढ़ते थे और बाकी लोग बतौर आमीन उसे उठाया करते थे। मुझे नहीं मालूम मरसिया का सफ़र कहाँ से है, मगर बीबी ज़हरा का मरसिया मसब्बत अलैया मसाइबुल्लवन्नहा, उसके बग़ैर अरबी के एम.ए. का कोई भी निसाब मुकम्मल नहीं होता। अरबी के बाद में मरसिए का यह सिलसिला आप आइए इमाम हुसैन बीबी ज़ैनब हज़रत उम्मे कुलसूम के मरसिए, और फ़ारसी में मोहतशिम मुक़बिल काशी और आज़री के नवहे और मरसिए हमारे यहाँ हैं, और फिर उर्दू में हातिमा और गोया और मिर्ज़ा और मिस्किन से होता हुआ, वाकिफ़ से और मीर तकी मीर से होता हुआ यह सिलसिला हैदराबाद और दिल्ली और लखनऊ तक आया। उसके बाद ये शायरी होती रही। हम जैसे एक लोग क्या हैं, ये तो समंदर की एक बूंद भी हमारी हैसियत नहीं है। खुदाए सुखन मीर अनीस और खुदाए सुखन मिर्ज़ा दबीर के हरफों और लफ्ज़ों की जूतियाँ टाँगते टाँगते, उनकी पापोश लेते हुए और उसकी नालाइन सीधी करते हुए जो चंद लफ्ज़ आ गए हैं वही हम गढ़ लेते हैं। दर्द भाई ने मेरे लिए जो कुछ कहा मैं हूँ नहीं, ये चाहते हैं कि वैसा हो जाऊँ, इसलिए मैं इस वक्त हाजिर हूँ। मुझे मसीह भाई के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैं अदा करूँ, शहजाद भाई के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये मेरा पड़ोस है, ये मेरा महल्ला है, और जिसे अपनी ज़मीन में, अपने इलाके में, अपने महल्ले में थोड़ी सी मोहब्बतें मिल जाएँ उसे रश करना चाहिए। लेकिन इस वक्त तो मैं इस कदर जो है वो मैं आप सबको देख रहा हूँ तो जज्बों की वजह से मेरी हैसियत ऐसी नहीं हो रही है कि मैं लफ्ज़ अदा कर सकूँ। और ख़ास तरीके से अभी चंद लम्हों पहले जब पता चला मेरे शोबे के लोगों को, तो डॉक्टर फ़ाज़िल हसन हाशमी जो हमारी फ़ैकल्टी हैं वो तशरीफ़ ले आए, और हमारे स्कॉलर ग़ुलाम अब्बास रिज़वी साहब हलौरी तशरीफ़ ले आए। मैं इन सब के लिए भी शुक्रिया का लफ्ज़ मेरे पास नहीं है। और अब इसके बाद में सिलसिला शुरू हो रहा है। मैं चाहूँगा कि फ़ाज़िल साहब चूँकि तरही कलाम में नहीं चाहें तो एक आध रुबाई ख़ता कुछ पढ़ दीजिए, या अगर शिरकत हो जाए आपकी या जो भी है तशरीफ़ ले आएँ, उसके बाद में तरही हो जाएगा ताकि कोई आए तो नज़रअंदाज न किया जाए। कि आ गया है जो अलम दीन के मेमार के हाथ, आ गया है जो अलम दीन के मेमार के हाथ, फ़तेह खैबर भी हुई हैदर कर्रार के हाथ। आ गया है जो अलम दीन के मेमार के हाथ, फ़तेह खैबर भी हुई हैदर कर्रार के हाथ। और नस्ल दर नस्ल को पहचान के करती है हलाक, नस्ल दर नस्ल को पहचान के करती है हलाक। जुल्फ़िकार आई है जो साहिब किरदार के हाथ, जुल्फ़िकार आई है जो साहिब किरदार के हाथ। और अहले बातिल का मिटा देता है जो नामो निशान, अहले बातिल का मिटा देता है जो नामो निशान। बढ़ के आ जाते हैं जो हक़ के तरफदार के हाथ, बढ़ के आ जाते हैं जो हक़ के तरफदार के हाथ। ख़ासतौर से सोचा कि आप हो जाएंगे अनमोल, आप हो जाएंगे अनमोल अगर बिक जाएं। आप हो जाएंगे अनमोल अगर बिक जाएं, मर्ज़ी रब्बुल अला के जो ख़रीदार के हाथ। आप हो जाएंगे अनमोल अगर बिक जाएं, आप हो जाएंगे अनमोल अगर बिक जाएं, मर्ज़ी रब्बुल अला के जो ख़रीदार के हाथ। और आखिरी शेर मक्ता समझ लीजिए इसे कि मिदहत वारिस काबा में चमकने के लिए कितने मजबूत हैं शन्नन ये कलमकार के हाथ, कितने मजबूत हैं। एक नारे सलवात। अल्लाह का हबीब है वो नूरुल मुबीन है, अल्लाह का हबीब है वो नूरुल मुबीन है। कुरान कलाम हक़ है वो सादिक अमीन है, कुरान कलाम हक़ है। और इससे जहाँ में कोई भी अच्छी जगह नहीं। नगर भाई साहब
और इससे जहां में कोई भी अच्छी जगह नहीं, घर आमिना का देखिए, घर आमिना का देखिए, घर आमिना का देखिए, जन्नत मकीन है, घर आमिना का देखिए, जन्नत। और इनके कदम को चूम के ज़र्रात कहकशां, इनके कदम को चूम के ज़र्रात कहकशां, रश्के फलक इन्हीं की वजह से ज़मीन है, रश्के फलक इन्हीं की, इनके कदम को चूम के ज़र्रात कहकशां, रश्के फलक इन्हीं की वजह से ज़मीन है, कुरान कलाम हक है। और देखा जो जिब्राईल ने खिलकत में हर तरफ, देखा जो जिब्राईल ने खिलकत में हर तरफ, नजरें टिकी उसी पे जो सब में हसीन है, नजरें टिकी उसी, देखा जो जिब्राईल ने खिलकत में हर तरफ, नजरें टिकी उसी पे जो सब में हसीन है, अल्लाह का हबीब है। शुक्रिया। नारे सलाम। अल्लाह का हबीब है, रूहुल अमीन है। जनाब डॉक्टर आले नबी आज़मी अली नात से नाज रहे थे। आइए आज़ाद, जनाब नबी साहब नात पढ़ रहे थे, मुझे ख्याल आ रहा था कि हर लफ्ज़ वज़ू कर लेता है, हर लफ्ज़ इबादत करता है, हर लफ्ज़ वज़ू कर लेता है, हर लफ्ज़ तलावत करता है, पढ़ता है कोई जब नात रसूल, लगता है इबादत करता है। आज़ाद इबादत हो रही थी, नात गोई हो रही थी, नात पढ़ी जा रही थी। आइए आज़ाद अब मनक़बत की बात करते हैं। फ़तह खैबर भी हुई हैज़ कररार के हाथ। आज़ाद ये सिलसिला है
बहुत चंद लम्हों का और सिलसिला आवाज़ का है, रेशमी आवाज़ का है। वो आवाज़ जिसके बारे में अहमद फराज ने कहा था कि रुके तो है गद्दे उसका तवाफ़ करती हैं, चले तो उसको ज़माने ठहर के देखते हैं। ये बात है, ये सुना है बोलता है वो तो फूल झड़ते हैं, ये बात है चलो बात करके देखते हैं। अरे हज़रात, फूलों के लहजे का एक शायर, अच्छी आवाज़ का मालिक हमारी फ़हरिस्त में है और वो शायर है ज़ुहैर बाराबंकी। तशरीफ़ लाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो कटे शेके अलमदार के हाथ, करबला में जो कटे शेके अलमदार के हाथ, करबला में जो कटे शेके अलमदार के हाथ, चूमे बढ़ बढ़ के वफाओं ने वफादार के हाथ, चूमे बढ़ बढ़ के वफाओं ने वफादार के हाथ, करबला में जो कटे शेके अलमदार के हाथ, चूमे बढ़ बढ़ के वफाओं ने वफादार के हाथ, करबला में जो कटे शेके अलमदार के हाथ, चूमे बढ़ बढ़ के वफाओं ने वफादार के हाथ, चूमे बढ़ बढ़ के वफाओं ने वफादार के हाथ। यहाँ से शेर समाज फरमाइश ऐसी काबिल हो कि हश्र में परचमे अब्बास लिए कांधों पर, हश्र में पर सलामी के शेर हुए हैं जिसकी में फरमाएं कि हश्र में परचमे अब्बास लिए कांधों पर, करते मातम नजर आएंगे आज़ादार के हाथ। यार हश्र में परचमे अब्बास लिए कांधों पर, करते मातम नजर आएंगे आज़ादार के हाथ। एक दूसरा पढ़ते मोहम्मद वाले किसी मज़लूम की नुसरत के लिए जो न उठे, किसी मज़लूम की नुसरत के लिए जो न उठे, करबला वालों की
नजरों में है बेकार के हाथ, करबला वालों की। दूर पढ़ते हैं मोहम्मद वाले नैयर भाई दिमाग पर क्लाटिंग हुई है, उसके बावजूद जो शेर हो जाते हैं मौला का मौजूदा है। करबला में जो कटे शेख अलमदार के हाथ। एक और दूर पढ़ते मोहम्मद वाले। हश्र तक उठ नहीं सकता है सवाले बैयात, हश्र तक उठ नहीं सकता है सवाले बैयात, काटे यूं शाह ने बैयत के तलबगार के हाथ, काटे यूं शाह ने बैयत के तलबगार के हाथ, काटे यूं शाह ने बैयत के आसिफ भाई आइए। काटे यूं शाह ने बैयत के तलबगार के हाथ, मौत ही मौत है मरहब के परस्तारों की, मौत ही मौत है मरहब के परस्तारों की, मौत ही मौत है मरहब के परस्तारों की, छोड़ा है धरने जिन्हें लग गए मुख्तार के हाथ, छोड़ा है धरने जिन्हें लग गए। मौत ही मौत है मरहब के परस्तारों की, मौत ही मौत है मरहब के परस्तारों की, छोड़ा है धरने जिन्हें लग गए मुख्तार के हाथ, छोड़ा है धरने जिन्हें लग गए मुख्तार के हाथ। और ये शेर चौथे इमाम के हवाले से हो गया, शेर समाप्त में। छोड़ा है धरने जिन्हें लग गए मुख्तार के हाथ, और कैद से हो के रहा हजरत आबिद ने कहा, कैद से हो के रहा हजरत आबिद ने कहा, लंबे कानून से हैं साहिब किरदार के हाथ,
लंबे कानून से हैं साहिब किरदार के हाथ। बस आखिरी शेर समझ फरमाए कि अपने नन्हे मुजाहिद की शान में फरमाए कि अपने सूखे हुए होठों की दो शमशीरों से, अपने सूखे हुए होठों की दो शमशीरों से, अपने सूखे हुए होठों की दो शमशीरों से काट डाले अली असगर ने कमादार के हाथ, काट डाल अपने सूखे हुए होठों की दो शमशीरों से काट डाले अली असगर ने कमादार के। मौत ही मौत है मरहक के परस्तारों की, छोड़ा हैदर ने जिन्हें लग गए मुख्तार के हाथ। बहुत बड़ा शेर है। आपने याद होगा आपको साहिर सिस्वी साहब मरहूम थे, आपके साथ तो बहुत चले हैं वो, उनका एक शेर याद आ गया मुझे इस मौके पे। सुन लीजिए शेर, वाह आप भी सुन लीजिए कि ये कौन कहता है खाली अली का वार गया। देखिए जो सिलसिला है वो जरूर किया आप मेरी तरफ उतर रहे हैं। ये कौन कहता है खाली अली का वार गया, जो बस गया उन्हें डेंगू बुखार मार गया। ये साहिर साहब ने कहा है। जो कौन कहता है खाली अली का वार गया, जो बस गया उन्हें डेंगू बुखार मार गया, ये साहिर सिरसवी मरहूम ने एक बार कहा था। और आइए अब महफिल उस मुकाम तक पहुँच गई है, उस बाम तक है जहाँ से वापस लाना मुश्किल होगा उसके लिए। तो लिहाजा मैं बड़े अदब एहतराम से जनाब हैदर जाफरी साहब से गुज़ारिश करता हूँ, जनाब हैदर जाफरी साहब से दरख्वास्त है तशरीफ़ लाएँ और मौलाए कायनात की बारगाह में अपना मंजूर पेश करें। जनाब हैदर जाफरी साहब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। अस्सलामु अलैकुम। मैं बहुत इस फील्ड में बच्चा हूँ और इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिटायर होने के बाद ये शौक़ पैदा हुआ है। बहरहाल कोशिश की है कुछ और इस्लाह भी चाहूँगा। आप बड़े बड़े उस्तादुश्शोरा यहाँ पे बड़े नामी ग्रामी लोग हैं और बहरहाल कोशिश की है। एक ही दिल है तो दे एक खरीदार के हाथ, एक ही दिल है तो दे एक खरीदार के हाथ, एक ही दिल है तो देख खरीदार के हाथ, और टुकड़े हो जाएंगे बेचा जो इसे चार के हाथ, टुकड़े हो जाएंगे बेचा जो इसे चार के हाथ, टुकड़े हो जाएंगे। और जुल्म ने काट दिए शेख के अलमदार के हाथ, जुल्म ने काट दिए, जुल्म
जुल्म ने काट दिए शे के अलमदार के हाथ काट पाए न मगर ज़ैनब लाचार के हाथ काट पाए न मगर ज़ैनब लाचार के हाथ। आप सब हजरात के सामने मेरी पढ़ने में जैसे हिम्मत नहीं हो रही है, धुन भी भूल गया, दूसरी धुन पे चला गया। 12 अशार हैं, तो देखिएगा नैयर भाई। डॉक्टर साहब बैठे हैं जी, काफी हैं, ये हिम्मत मिलती रहेगी यहाँ से आपको। हम बताते हैं उठा कर के हुसैनी परचम, हम बताते हैं उठा कर के हुसैनी परचम, करके बैयत अभी आए हैं अलमदार के हाथ, करके बैयत अभी आए हैं अलमदार के हाथ। और नहीं भैया कि कातिल हज़रत शब्बीर को नाबूद किया, कातिल हज़रत शब्बीर को नाबूद किया, जो चढ़ा जब चढ़ा थे मेरे मुख्तार के हाथ, जो चढ़ा जब चढ़ा थे मेरे मुख्तार के हाथ, कातिल शाह को कातिल हज़रत शब्बीर को नाबूद किया, जो चढ़ा जब चढ़ा थे मेरे मुख्तार के हाथ, जो चढ़ा जब चढ़ा थे मेरे मुख्तार के हाथ। और ये शेर अफरोज़ भाई के ताज़िया चूम के महसूस यही होता है, ताज़िया चूम के महसूस यही होता है, शौक़ से चूम रहा हूँ शह अबरार के हाथ, शौक़ से चूम रहा हूँ शह अबरार के हाथ। और ये ख़ास तौर से शेर है कि जंगे खैबर में ज़मीं सातों तबक कट जाती, जंगे खैबर
में ज़मीं सा तो तबक कट जाती, थामते गर न मलक है दर करार के हाथ, थामते गर जंग खैबर में ज़मीं सातों तबक कट जाती, थामते गर न मलक है दर करार के हाथ, थामते गर। और ये गिरा लगाने की कोशिश की है कि सर हुआ मारे का कब को बिना है दर के, सर हुआ मार का कोई कब को बिना है दर के, फतेह खैबर भी हुई है दर करार के हाथ, सर हुआ मार का कब को बिना है दर के, फतेह खैबर भी हुई है दर करार के हाथ। और मक्ता समात फरमाए कि सर पे मुश्किल कोई आकर नहीं मंडला सकती, सर पे मुश्किल कोई आकर नहीं मंडला सकती, सर पे है दर के सदा रहते हैं सरकार के हाथ, सर पे एक भाई आदत से मजबूर खैबर के सिलसिले से ही शेर कहने की कोशिश की है। देखिए अपनी इस नाकाम कोशिश में कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ कि वस्फ़ हैदर का रकम और कलमकार के हाथ, वस्फ़ हैदर का रकम और कलमकार के हाथ, क्यों न तस्लीम करें शौक़ से दीदार के हाथ, क्यों न तस्लीम करें शौक़ से दीदार के हाथ, क़ुव्वते हैदर सफदर का सहारा लेकर वाक़या लिखते हैं खैबर का ख़ताकार के हाथ, वाक़या लिखते हैं खैबर का ख़ताकार के हाथ। और जंगे खैबर में क़यामत का आया था मंज़र, जंगे खैबर में क़यामत का आया था मंज़र, खौफ ने रोक दिए तेग के तलवार के हाथ, खौफ ने रोक दिए तेग के तलवार के हाथ। और क़ल्ले कुफ्र का था एक निगहबां मरहब, क़ल्ले कुफ्र का था एक निगहबां मरहब, अहले दिल मुस्तरो हैरान थे जफाकार के हाथ, अहले दिल मुस्तरो हैरान थे जफाकार के हाथ। और तेगज़न मुल्क अरब में था वो इतना माहिर, तंग कर देता था हर साहिब पैकार के हाथ। तेगज़न मुल्क अरब में था वो इतना माहिर, तंग कर देता था हर साहिब पैकार के हाथ। और खौफ था लश्करे हक़ को कहीं ऐसा तो न हो आज मैदान भी आ जाए जफाकार के हाथ, आज मैदान भी आ जाए जफाकार के हाथ। और जंग में रायते इस्लाम उठाने के लिए, जंग में रायते इस्लाम उठाने के लिए
बढ़ गए शौक से हर एक तलबगार के हाथ, बढ़ गए शौक से हर एक तलबगार के हाथ, और मिल गया परचमे हक हर कसो नाकस को, मगर जानते थे ये नबी कौन है हकदार के हाथ, जानते थे ये नबी, जानते थे ये नबी कौन है हकदार के हाथ, देके औरों को अलम कर दिया इसको रोशन, बारे रायत ना उठा पाएंगे फर्रार के हाथ। बारे रायत ना उठा पाएंगे फर्रार के हाथ। और लेके नैयर भाई काफिये पर तवज्जो चाहूँगा कि लेके वापस जो अलम आए बसद शर्मो हया, लेके वापस जो अलम आए बसद शर्मो हया, चूड़ियाँ उनको पिन्हाने लगे मनिहार के हाथ। लेके वापस जो अलम आए, लेके वापस जो अलम आए बसत शर्मो हया, चूड़ियाँ उनको पिन्हाने लगे मनिहार के हाथ। और फौजे इस्लाम में हर सिमत से आवाज़ आई, पाँव काम आते हैं फर्रार के कर्रार के हाथ, पाँव काम आते हैं फर्रार के, पाँव काम आते हैं फर्रार के कर्रार के हाथ। और रात को खुतबे गर्रा में पैगंबर ने कहा, रात को खुतबे गर्रा में पैगंबर ने कहा, कल मैं सौंपूंगा अलम हक के अलमदार के हाथ, कल मैं सौंपूंगा अलम, कल मैं सौंपूंगा अलम, कल मैं सौंपूंगा अलम हक के अलमदार के हाथ। और था जो आशोब तो लड़ने से अली थे माजूर, था जो आशोब तो लड़ने से अली थे माजूर, यूं अलम आ न सका हामिले असरार के हाथ, यूं अलम आ न सका हामिले असरार के हाथ। और इस तरह आब दहन चश्मे अली में डाला, इस तरह आब दहन चश्मे अली में डाला, जैसे कुरान को छुए अहमद मुख्तार के हाथ। इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह आब दहन चश्मे अली में डाला, इस तरह आब दहन चश्मे अली में डाला, जैसे कुरान को छुए अहमद मुख्तार के हाथ। और आँख रोशन हुई बीनाई ने दामन पकड़ा, आँख रोशन हुई बीनाई ने दामन पकड़ा, उठ गए शुक्र खुदा करने को कर्रार के हाथ, उठ गए शुक्र खुदा करने को कर्रार के हाथ। और मुतमईन हो गए हर तरह नबी मुरसल, सौंप कर रायत इस्लाम को कर्रार के हाथ, सौंप कर रायत इस्लाम को कर्रार के हाथ। अब समाज फरमाएंगे कि ताकतो कुव्वतो बेदात का जादू टूटा, ताकतो कुव्वतो बेदात का जादू टूटा, पीलतन आ गया जब हैदर कर्रार के हाथ, पीलतन आ गया, ताकतो कुव्वतो बेदात का जादू टूटा, पीलतन आ गया जब हैदर कर्रार के हाथ। और दस्ते कताबन समात फरमाएंगे कि दस्ते हैदर से चली तेग तो देखा सबने, एक ज़रबत में कटे राकीब व रहवार के हाथ, एक ज़रबत में कटे, एक ज़रबत में कटे राकीब व रहवार के हाथ। काट कर राकीब व मरकब को ज़मीन तक पहुँचे, परे जिब्रील को छूने लगे तलवार के हाथ, परे जिब्रील को छूने लगे तलवार के हाथ। और भाई की लाश थी कातिल के शराफत की दलील, भाई की लाश थी कातिल के शराफत की दलील। फरते हैरत से उठे खाहरे गमखार के हाथ, और कांप कर खौफ से कलह ने ज़मी को छोड़ा, कांप कर खौफ से कलह ने ज़मी को छोड़ा, जानिबे दर जो बढ़े कातिल कुफ़ार के हाथ, कातिल जानिबे दर जो बढ़े कातिल कुफ़ार के हाथ। और जंग सिफ़ीन व ओहद ग़ज़वा खंदक की तरह फ़तह खैबर भी हुई हैदर कर्रार के हाथ। जंग सिफ़ीन व ओहद
ग़ज़वे खंदक की तरह फ़तह खैबर भी हुई हैदर कर्रार के हाथ। और जिनसे बाज़ार मासी है असद भी, लेकिन बिक ही जाएगा ये हैदर से ख़रीदार के हाथ, बिक ही जाएगा। जिनसे बाज़ार मासी है असद भी, लेकिन बिक ही जाएगा ये हैदर कर्रार के हाथ। शुक्रिया।